नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और ये है टाइप 4, यानी यहाँ पर देख सकते हैं श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चल रही है। तो वीडियो को जो है कंप्लीट देखा करें। टोटल इसमें 5% लिए गए हैं और 2 नेचर पर आधारित हैं। दोनों नेचर जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को हम नियम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जब लाभ की बात करेगा क्वेश्चन में, या हानि की बात करेगा, और साथ में कुछ वैल्यू अधिक और कम की बात करेगा। तो अगर समान है दोनों, लाभ हैं, ठीक है, तो दोनों का बीच का हमें डिफरेंस लेना है समान होने पर। जैसे लाभ प्रतिशत यहाँ पर है, लाभ प्रतिशत यहाँ पर, तो दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। और वो डिफरेंस बराबर हो जाएगा जो भी यहाँ पर अधिक है या कम की बात कर रहा है उसके, ठीक है। तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। इसी तरीके से जो दूसरा टाइप इसमें लिया गया है, एक लाभ पर बेचा जा रहा है, एक हानि पर बेचा जा रहा है। तो वहाँ पर देखिए अलग अलग है, लाभ भी है हानि भी है। तो वहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे, वो बराबर हो जाएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पर दी जाएगी उसके बराबर हो जाएगी। बस इतने ध्यान देना। इसमें पाँचों प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत ही सरल शब्दों में इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी इनकी कंप्लीट वीडियो देखनी तो आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक किया करें। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो बोला गया 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य पूछा गया। तो कोई बात नहीं, दोनों का डिफरेंस समान है यहाँ पर, तो हम इसलिए दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस हमको कितना मिल जाएगा, तो आप देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस कितना मिलेगा, तो हमें 5 का मिलेगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 200 के बराबर हो जाएगी, 200 रुपये के। तो 5% का मान हमने बताया कितना होगा, तो 200 होगा, ठीक है। 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 200 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 0, यानी 40 हो जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी, 40। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 40 गुणा हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, यानी कि 4000 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका राइट आंसर है, 4000। तो वो सामान का क्रय मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे 4000। तो हमने बताया ना, यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटा सा है, आप देखते ही देखते इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए महेश ने घड़ी 10% हानि पर बेची। महेश ने घड़ी को 10% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हानि समान है, और यहाँ पर कितने रुपए अधिक मिलते, तो बोला गया 60 रुपये अधिक मिलते। बस हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था, तो बताना महेश ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। देखिए समान है यहाँ पर, तो 10% की हानि पहले हो रही है, 5% की हानि यहाँ बताएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, डिफरेंस किसके, 60 के हो जाएगा। तो अंतर कितना मिल जाएगा, हमें 5 का अंतर मिलेगा। तो 5 का अंतर यहाँ पर किसके बराबर है, तो बताएंगे 60 के। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 60 बटा कितना हो जाएगा, 5, 5 से भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे, तो 12 गुणे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100, यानी कि 1200 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लिया गया, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य बताइए। देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ पर लाभ की बात कर रहा है, दूसरी बार यहाँ हानि की बात कर रहा है। हमने बताया था कि जब दोनों हों, लाभ और हानि की बात करें और कुछ कम और ज़्यादा की बात करें रुपए की, तो वहाँ उन दोनों को जोड़ लेना है आपस में। तो यहाँ पर हम 15% और प्लस 10% को जोड़ करके जो यहाँ पर अंतर बताया गया है रुपए का, ठीक है, तो उसके बराबर करेंगे। तो किसके बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर। बेचा तो 500 रुपये कम मिलते, ये अंतर यहाँ पे बताया गया था दोनों का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% बराबर हो जाएगा किसके, 500 के। तो 1% की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो 500 को डिवाइड करेंगे किससे, 25 से करेंगे। तो 25 से कम 25 और 25 दूना हो जाएगा कितना, 50, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 20। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बताएंगे 20 गुणा कितना, 100 हो जाएगा, यानी कि 2000 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न लिया गया, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता तो 3000 रुपये अधिक मिलते। क्या बोला गया है, देखिए एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता तो 3000 रुपये अधिक मिलते, तो घोड़े का हमें क्रय मूल्य बताइए। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हानि की बात करी है यहाँ पर, और दोनों देखिए अलग अलग हैं, हानि भी है और लाभ भी है, तो दोनों का हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर 10 और 20% बराबर हो जाएगा किसके, तो देखेंगे 3000 रुपये के बराबर। यही यहाँ पर इन दोनों के बीच में अंतर बताया गया था। तो 30% हो जाएगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, 3000 के। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यानी 3000 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे किससे, 30 से, तो हमें 1% की वैल्यू निकल आएगी कितनी, 100। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, क्योंकि 0 से 0 काटा, 3 कम 3 काट दिया, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% बराबर होता है हमारा क्रय मूल्य। तो यानी 100 गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी मिल जाएगा हमको 10,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे 10,000, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा 10,000। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए प्रश्न लग रहा है कि काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है और आप इसे मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, राम और रहीम एक समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदते हैं। राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर तथा रहीम ने अपनी गाय 25% हानि पर बेच दिया। यदि राम रहीम से 4500 रुपये अधिक पाया हो तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें गाय का यहाँ पर क्रय मूल्य पता करना है। तो हमने बताया था कि एक लाभ हो या हानि हो, तो दोनों चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। तो 20 का यहाँ पर हो रहा है लाभ 20% का, और 25 का हो रहा है यहाँ पे हानि पर बेच रहे हैं रहीम, ठीक है। तो दोनों हैं यहाँ पर, लाभ भी है हानि भी है, तो दोनों को हमें जोड़ लेना है। जब डिफरेंट होते हैं तो जोड़ा जाता है। अब दोनों की वैल्यू जोड़ने पर जो है बराबर होती किसके, यहाँ पर जो भी वैल्यू दी जाती है, जैसे कि 4500 रुपये दिए गए हैं, तो 20 और 25 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 45% बराबर किसके हो जाएगा, 45 100 के बराबर हो जाएगा। 1% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, यानी 45, 100 को डिवाइड करेंगे किससे, 45 से डिवाइड कर देंगे, 45 से कम 45, 45 से कम 45, यानी यहाँ पर आएगा 100। 1% की वैल्यू कितनी है, 100, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 100 गुणा में कितना हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा कितना, 10,000 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10,000, यानी प्रत्येक गाय की कीमत कितनी है, तो आप बताएंगे 10,000। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सिंपल से ये फार्मूले थे, बशर्ते ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल हैं। अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।